देखें तो यह तीनों प्रश्न एक ही है। प्रबोधन ने नए विश्व का निर्माण कैसे किया? प्रबोधन नए युग की शुरुआत था। चर्चा करें। प्रबोधन क्या है, उसके महत्व पर प्रकाश डालें। तो देखो, सबसे पहले प्रबोधन क्या चीज़ है, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। प्रबोधन एक प्रकार का एक ऐसा समय काल रहा है हमारे ऐतिहासिक कालखंड में, जिसमें पुनर्जागरण से जो भी विचार पनपे, पुनर्जागरण काल से जो भी नए नए विचार आए, नवीन विचार आए, उन सारे विचारों को पूरे हर देश में पूरे विश्व लेवल पर देखेंगे, पूरे विश्व लेवल पर उन विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए जो है प्रबोधन काल अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समझे ना? यह एक प्रकार का क्या है, बौद्धिक क्रांति, बौद्धिक आंदोलन है। प्रबोधन क्या है, एक प्रकार का बौद्धिक आंदोलन है। समझे? जो नए विश्व के निर्माण का प्रयास किया, इसने आधुनिकता को स्थापित किया। इसी समय देखना, नए नए विचार आए, नए नए पुस्तकें लिखी गई। इस समय वाद विवाद का बहुत वातावरण रहा। इन्होंने ये क्लियर किया कि आधुनिकता का जो आधार होनी चाहिए, बुद्धिवाद होना चाहिए, क्योंकि बुद्धिवाद ने ही यह सिद्ध करता है कि सत्य वह नहीं है जो अंधविश्वास पर आधारित है, सत्य वह है जो तर्क पर आधारित है। तो ये सारे विचार जो है प्रबोधन काल में हमें देखने के लिए मिलती है। तो आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले प्रबोधन की परिभाषा देंगे। सबसे पहले प्रबोधन का क्या परिभाषा होता है, उन चीज़ों को लिखना है, ठीक है ना? तो लिखो, 17वीं और 18वीं शताब्दी का एक बौद्धिक क्रांति, ये जो है 1680 से लेकर 1789 तक के बीच में चला है। प्रबोधन जो है 1780 से लेकर 1789 तक के बीच में। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, 17वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी, ठीक है ना? तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी का एक लिखना है प्रबोधन। आंसर जो है लिखेंगे प्रबोधन, प्रबोधन, एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट। कब से कब तक रहा है? 1680 से लेकर 1789 तक का समय काल ये रहा है, ठीक है ना? अपने आंसर में मौजूद करेंगे। इसका सबसे पहले परिचय देना, इंट्रोडक्शन, समझे ना? इनके बारे में हम लिख दिया हेडिंग के रूप में, लेकिन आपको आंसर में ये नहीं करनी है, डायरेक्ट परिचय के रूप में आपको बतानी है। तो परिचय के रूप में कैसे बताओगे? लिखना है यह एक लिखना है 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान एक बौद्धिक आंदोलन है। यह एक बौद्धिक आंदोलन है, लिखना है। इसने नए विश्व के निर्माण, इसने नए विश्व के निर्माण का प्रयास किया, निर्माण का प्रयास किया है।
इस आंदोलन में इस आंदोलन में इस आंदोलन में नए विचार दिए गए। नई पुस्तकें लिखी गई। नई पुस्तकें लिखी गई। नई पुस्तकें लिखी गई और वाद विवाद का वातावरण रहा। और वाद विवाद का वातावरण रहा। लिखना है आधुनिकता का आधार इन्होंने क्या होता किया। प्रबोधन ने नए विश्व का निर्माण कैसे किया, पहले ये देखना है। प्रबोधन ने नए विश्व का निर्माण कैसे किया। तो कैसे हुआ, सबसे पहले देखो, प्रबोधन ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। आधुनिकता का नींव क्या क्या रखा। सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों को इन्होंने संजोया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा, क्रांतियों का आधार अपनाया। ठीक है ना। तो ये सारे मूल्य होंगे। तो प्रबोधन ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी, आधुनिकता का आधार बुद्धिवाद को माना। ठीक है ना। तो ये बात लिखेंगे। प्रबोधन ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। प्रबोधन ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। पहला क्या नींव रखा है। पहला चीज ध्यान रखना, लोकतांत्रिक मूल्य। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को जन्म दिया, जिससे आधुनिक लोकतंत्र को उदय हुआ। समझे ना। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को जन्म दिया।
सिद्धांतों को जन्म दिया। जिससे आधुनिक लोकतंत्रों का उदय हुआ। जिससे आधुनिक लोकतंत्रों का उदय हुआ। आगे देखेंगे नेक्स्ट बिंदु जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या चीज है इसे देखना होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी विज्ञान और अनुभववाद को बढ़ावा मिला, जिससे औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है ना, इसमें लिखना है विज्ञान और अनुभववाद को बढ़ावा मिला, जिससे औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिससे औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे तीसरा नंबर क्रांतियों का आधार। क्रांतियों का आधार लिखना है प्रबोधन के विचारों ने ही प्रबोधन के विचारों ने ही अमेरिकी क्रांति 1776 और फ्रांसीसी क्रांति और
फ्रांसीसी क्रांति 1789 को वैचारिक शक्ति प्रदान की को वैचारिक शक्ति प्रदान की। नेक्स्ट बिंदु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह धर्मनिरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता राजनीति और शिक्षा को धर्म के प्रभाव से राजनीति और शिक्षा को धर्म के प्रभाव से धर्म के प्रभाव से मुक्त कर तर्क संगत बनाने पर बल दिया गया है। तर्क संगत पर बल दिया गया तो प्रबोधन केवल एक दार्शनिक चर्चा नहीं थी, बल्कि यह तर्क के युग की शुरुआत थी। इसने मनुष्य के अपनी नियति की स्वामी को बनाया। ठीक है ना। प्रबोधन ने क्या किया, अब अलौकिक शक्ति पर जरा विश्वास न करके अपने मानवता पर करने लगा। अपने विश्वास के केंद्र में मानवता को, स्वयं को रखने लगा। तब जा कर के कोई भी काम या क्रिया गतिविधियों को कंट्रोल करते थे। तो अब पूरी तरह से जो पुरातन व्यवस्था थी, राजतंत्र, दैवीय शक्ति, भगवान पर पूरी तरह से निर्भरता, ये इनसे अलग होकर के खुद को परिश्रम, तर्क पर आधारित परिश्रम करने के लिए कुशलतापूर्वक बल दिए। तो आप देखेंगे प्रबोधन ही है जो आज के समय काल को जन्म दिया है। ठीक है ना। तो कुछ निष्कर्ष लिखते, इसको और आप बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। ठीक है ना। थोड़ा आपको कैसे लिखना है ये चीज़ हमने आपको सिखाया है। निष्कर्ष में लिखना है अतः प्रबोधन ही आधुनिकता के विचारों का नींव रही है जो पूरे विश्व के लोगों को संदेश दिया कि
मानवतावाद सबसे पहले होनी चाहिए। तभी बाद में सब कुछ इन्होंने ही गणतंत्र, लोकतंत्र इन्होंने ही लोकतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे आदर्श विचारों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनाने के लिए मजबूर बाध्य किए गए